Good morning, Vande Mataram, all of you. Good morning, everyone. Today we are going to discuss about irregular and illegal allotment of share. Irregular and illegal allotment. In this video, we will discuss about meaning and circumstance of irregular share allotment. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट के मीनिंग और उसके कौन कौन से सर्कमस्टेंस हैं इसको यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज व्हेन शेयर आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। मींस जब शेयर को विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, मींस कल के वीडियो लेक्चर्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट, दिस लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट मींस हमने ये पढ़ा था कि ये सभी सेबी के गाइडलाइन है, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कंपनी को इस सर्कमस्टेंस ये जो दिया हुआ है इसको, इस पॉइंट्स को, इस रूल्स को फॉलो करके शेयर अलॉट करना है। अगर कंपनी ये प्रोविजंस को फॉलो करके शेयर अलॉट नहीं करती है तो शेयर कैसे हो जाएंगे? इरेगुलर हो जाएंगे। तो उसी पर से ये मीनिंग बन गई है इरेगुलर, कि जब कोई कंपनी प्रोविजंस एंड सेबी के जो गाइडलाइन है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसको फुलफिल किए बिना ही पब्लिक को शेयर अलॉट कर देती है तो वो शेयर क्या बन जाते हैं? इरेगुलर शेयर बन जाते हैं। ओके, so irregular allotment of share is when share are allotted without fulfilling statutory provisions and restrictions. जब शेयर को विदाउट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस को फुलफिल किए बिना ही शेयर को अलॉट कर देना, दैट इज कॉल्ड irregular allotment of share. A share allotment is known as irregular allotment under the following circumstance. मतलब ये कुछ फॉलोइंग हमें सर्कमस्टेंस गिवन है। इस सर्कमस्टेंस में जो शेयर होंगे वो इरेगुलर होंगे। मींस लास्ट वीडियो लेक्चर में, कल के वीडियो लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ऑन शेयर अलॉटमेंट, उस पॉइंट्स का पूरा अपोजिट लिख देना है आपको। फर्स्ट आप देखिए, शेयर आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शंस को डिस्कशंस किया था कि 90% शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने चाहिए। 90% शेयर एप्लीकेशन रिसीव नहीं होता है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ हो और फिर भी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया हो तो वो शेयर कैसे शेयर बन जाएंगे? इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर बन जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि शेयर आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिसीविंग हुए ही शेयर को अलॉट कर दिया हो तो ऐसे शेयर इरेगुलर शेयर हो जाएंगे। आफ्टर दैट सेकंड सर्कमस्टेंस इज अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विथ रजिस्टर्स ऑफ कंपनी एंड सेबी। जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी है उसे रजिस्टर्स ऑफ कंपनी एंड सेबी के पास से फाइल नहीं की हो, कंपनी ने फाइल नहीं किया हो, किसके पास? रजिस्टर्स ऑफ कंपनी एंड सेबी के पास। मींस प्रोस्पेक्टस को फाइल कराना जरूरी है आरओसी एंड सेबी के पास, तब तो सही है। अगर फाइल नहीं किया और फिर भी शेयर अलॉट कर दिया तब वो शेयर क्या बन जाएंगे? इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। आफ्टर दैट हमने लीगल रिस्ट्रिक्शंस में ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, कल के वीडियो लेक्चर में, कि कंपनी एप्लीकेशंस के साथ में 5% शेयर की जो वैल्यू होगी उसका 5% या जो सेबी अमाउंट डिसाइड करेगी वो अमाउंट्स क्या हो, मंगवाना जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो अमाउंट आने चाहिए। शेयर्स की जो भी अमाउंट्स डिटरमाइन की गई है उसका 5% या सेबी जो अमाउंट डिसाइड करेगी वो अमाउंट्स एप्लीकेशंस के साथ रिसीव होना चाहिए कंपनी को, और ये अमाउंट्स कौन पे करेगा? एप्लीकेंट पे करेंगे। बट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और फिर भी शेयर अलॉट कर दिया गया तो वो शेयर क्या बन जाएंगे? इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। हम ये सर्कमस्टेंस पढ़ रहे हैं कि इन सर्कमस्टेंस में शेयर क्या होंगे? इरेगुलर होंगे। द मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और अलॉट अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी इज नॉट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव नहीं हुआ विथ एप्लीकेशन के साथ और फिर भी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया हो तो वो शेयर कैसे बन जाएंगे? इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। आफ्टर दैट
एस्क्रो बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन विथ अ शेड्यूल्ड बैंक। और ये चीजें भी हमें पता है कि ये बहुत ही मैंडेटरी है कि कंपनी को एक शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन कराना ही होगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। सो कंपनी ने एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया हो और शेयर इशू कर दिया हो तो वो शेयर क्या बन जाएंगे, इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। सो फोर्थ सर्कमस्टेंसेज, एस्क्रो बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन विथ अ शेड्यूल्ड बैंक। कंपनी ने शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया हो तो वो इरेगुलर शेयर होगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट मेड विथ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ हो और शेयर कंपनी ने इशू कर दिया हो तो वो शेयर इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। एग्रीमेंट इज नॉट मेड विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हो। देखो ये सभी पॉइंट्स यहां पर थे लीगल रिस्ट्रिक्शंस में। नाउ यू कैन सी दैट इनटू एग्रीमेंट विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये लीगल प्रोविजंस है कि कंपनी को ये सभी चीजें फॉलो करनी है। एग्रीमेंट विद रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी, ओके। और इन सबको अगर आप फॉलो नहीं किए और फिर शेयर अलॉट कर दिए दैट वो शेयर्स क्या बन जाएंगे, इरेगुलर शेयर बन जाएंगे। सो कंपनी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हो। शेयर आर allotted without observing guideline issued by SEBI and provisions of Companies Act। कंपनी ने विदाउट फुलफिल SEBI guidelines of SEBI प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को फुलफिल किए बिना ही शेयर अलॉट कर दिए गए हों तो शेयर वो इरेगुलर होंगे। इंफॉर्मेशंस गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलैंडिंग और इनकरेक्ट। प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन है वो मिसलैंडिंग होंगे, मिसलीडिंग और इनकरेक्ट। मीन्स इनकरेक्ट और क्या होंगे, मिसलीडिंग होंगे, झूठे होंगे या फिर कुछ गुमराह करने वाली जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होंगे जिससे गलत जानकारी उसमें लिखी गई हो, कंपनी लॉस में हो और प्रॉफिट बताया गया हो। तो ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए गए हों तो ऐसे में वो शेयर क्या बन जाएंगे, इरेगुलर बन जाएंगे। इससे शेयर होल्डर को क्या होता है, लॉस होता है और शेयर होल्डर्स यदि चाहें तो वो शेयर को कैंसिल भी करा सकते हैं। बट उसके लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में शेयर होल्डर्स शेयर को कैंसिल करवा सकते हैं। आई होप इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी, सर्कमस्टेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।